तारिक भाई, बात ये है कि ये जजेस का लेटर, इसको भी आप प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस बड़े डिस्टर्ब हैं और हम उनको ये कह के नहीं कह सकते किसी पार्टी के वर्कर हैं, वो दे आर क्रेडिबल जजेस। अगर हम मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे अपने जजेस का तो कोई मुजरिम के दिल में कोई हैबत नहीं बैठेगी। और जिस तरह वो कराची में एक दंदनाता फिर रहा था, वो जिसने कत्ल किया और एक माफिया पूरा चला रहा था, इस तरह हर बंदा क्रिमिनल सोच रखेगा कि जजेस की इज्जत ही नहीं, रूल ऑफ लॉ ही नहीं इस मुल्क के अंदर। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस लेटर को, अगर आपकी नजर से गुजरा है? और दूसरा ये कि सर, ये भट्टी साहब ने बड़ी गजब की बात की कि अगर आपने इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करना है तो जब आप लोग पावर में आते हैं तब आप कहें ना कि जनाब पॉलिटिक्स का और इदारों का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप तो एक दूसरे की कंधे और सर कुचल के दूसरी पार्टीज का ऊपर पहुंचते हैं, चाहे हुक और बाय क्रुक, चाहे आपको कोई इदारा साथ मिला हो या ना। आप किस तरह इस मुल्क में डेमोक्रेसी को तरवीज दे सकते हैं इस सोच के साथ जिस तरह आज आपकी गवर्नमेंट चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कमरान भाई, मैं आपके सवाल का, दोनों सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले जो बात आपके प्रोग्राम में हुई है, मैं जी ज़रूर बहुत आप ये कहें कि सख्ती से इस बात की मजम्मत करता हूं कि आर्मी चीफ़ जो दौरा बरतानिया पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे जो मुजाहरा किया है या प्रोटेस्ट किया है। देखिए आर्मी चीफ़ वहाँ पे कोई अपनी ज़ाती हैसियत में दौरे पे नहीं है। इस वक्त वो पाक फ़ौज के सरबराह की हैसियत से बरतानिया के दौरे पे हैं और उन्हें जो वहाँ पे प्रोटोकॉल मिला, जो उन्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट मिली, गार्ड ऑफ ऑनर मिला, वो भी पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान की फ़ौज को मिला। और जो उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होगा वहाँ पे, और वो भी उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि मैं सुन रहा था कुछ दोस्तों को कि नहीं जी फ़ौज के लिए इज़्ज़त है। यार ये इस तरह नहीं होता। जिस इदारे के वो सरबराह हैं उस इदारे की वो इज़्ज़त और तकरीम है, और आप जो कुछ कर रहे हैं वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। और जैसा कि भट्टी साहब ने कहा कि ये शहीदों की फ़ौज है, इसमें आज भी हमारे जवान और अफसरान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और आप अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए आप इस हद तक चले गए हैं कि जो इक़दामात मैं ये कहूँगा कि एंटी स्टेट हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। आप अगर लड़ते हैं तो सियासी जमातों से सियासी मैदान में लड़ें। आप मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए हैं, रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आप लड़ते हैं, उनको आप अंडरमाइन करते हैं, उनकी पोजीशन को आप अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। किसी हवाले से ये सियासत नहीं है। और ये जो अदालतें अंडरमाइन हो रही है भाई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाले कह रहे हैं ये भी तो बड़ा अहम इदारा है, इससे परहेज करें, इस पे भी तो आ जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, जी मैं बस एक जुमला कह के फिर उस पर आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि वो सियासत से दूर हट चुके हैं और वो मुल्क में इंतशार फैलाने का सबब बन रहे हैं। आपने अदलिया के जजेस की बात की, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए बात यह है कि जो खतूत जजेस हजरात काबिल एहतराम चीफ़ साहब को लिखते हैं, अगर वो चीफ़ साहब के लिए लिखे जाएँ तो वो सिर्फ चीफ़ साहब के पास जाएँ। लेकिन ये खतूत मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा वाया मीडिया है कि चीफ़ साहब कहते हैं मेरे पास तो 3 दिन ख़त नहीं पहुंचता और मीडिया पे सबसे पहले आ जाता है। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो लिहाजा ये एक सवालिया निशान है कि क्या इस तरह होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो डिबेट है, आज आपके जितने भी प्राइम टाइम के प्रोग्राम हैं, कुछ 150 से ज़ायद प्रोग्राम हमारे निजी टीवी चैनल्स पे होते हैं, हर एक में ये मौजू टच होगा, इस पर बयानबाजी होगी, इस पे गवर्नमेंट कुछ और कहेगी, चले ये तो एक पहलू है तारिक भाई के ये लेटर क्यों बाहर निकल आता है, मीडिया क्यों लेटर ब्रेक कर लेता है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि क्या आप एक लम्हे के लिए इन 5 जजों को ना जज मानने को तैयार हो रहे हैं, ना इनके कंसर्न को आप सीरियसली मेरिट पे सुनने को तैयार हो रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? आपको नहीं लग रहा कि जजेस चीख के कह रहे हैं अदालती निजाम तहतेक हो रहा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर तहतेक हो रही है, सीनियरिटी तहतेक हो रहा है, पूरा रूल ऑफ लॉ, इसको आपकी गवर्नमेंट है, आपकी हिस्ट्री में ये नाम आ रहा है, डार्क हिस्ट्री बन रही है या ब्राइट हिस्ट्री बन रही है, इसका आपको कोई परवाह नहीं है सर? देखें बात यह है कि मैं ज़ाहिर है वकील नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे भी इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब क़याम अमल में आया तो उस वक्त भी चारों सूबों से जजेस की यहाँ पे तैनाती हुई थी। जिन 5 जजेस की आप बात कर रहे हैं, हम उन्हें काबिल एहतराम जज मानते हैं। क्यों नहीं मानते? वो बहुत काबिल इज़्ज़त जस्टिस साहिबान है हमारे लिए। लेकिन जब सीनियरिटी वगैरह के मामलात हैं, ये टेक्निकल मामला है पहली बात, लेकिन जजेस तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए, हर सूबे से यहाँ पे आए। यहाँ पे चीफ जस्टिस बलोचिस्तान से वो रहे, और उसके अलावा अभी जो चीफ जस्टिस है उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो ये सीनियरिटी वाला मामला जो है टेक्निकल मामला है। अभी अगर दोबारा कोई ट्रांसफर्स हुई है, मैं नहीं समझता कि वो कोई गलत है। और आपने जो कहा कि दौराने इक्तदार जो है एस्टेब्लिशमेंट, देखें
बात यह है कि जहाँ इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल पहुँच चुकी है, कोई एक पार्टी, कोई एक शख्स वो इस सूरत हाल को इतनी आसानी से ठीक नहीं कर सकता। ठीक है सर, ये तो आ गया रवायती जुमला। ठीक कल है, मैंने एक प्रोग्राम में कहा, मैं दोहरा देता हूँ, नहीं मैं दोहरा देता हूँ। जी जी, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने कहा जी आप बैठ के बात करें, हर मसले का हल आपका मुज़ाकरात के अंदर है। आपने इलेक्शन डिस्कस करना है। सर वो कह रहे हैं कि आपसे क्या बैठ के बात करें, आप तो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा पा रहे, आपसे क्या बैठ के बात करिए, आपके पास है ही कुछ नहीं सर। राजा साहब फरमा रहे थे आज यही बात दूसरे पीटीआई के पार्टिसिपेंट ने की कि जनाब आपके पास इख्तियार नहीं है। ये कल की बात है। तो मैंने कहा जो इख्तियार वाले हैं उनको भी बिठा लेते हैं बकौल आपके, अगर हमारे पास नहीं है आप सर आपका पॉइंट आ गया। चित्राई साहब क्विकली देखें, पहले हिस्से के अंदर जो तारिक भाई ने बात की है ना आर्मी चीफ वाले वाकये की, देखे ना आपके यूके प्रोटेस्ट की वजह से आप कर रहे हैं, अब ये बैठने वाली नहीं है। ठीक है, मैं कमरान भाई एक और बात कर रहा हूं। बताएं ये जो बर्तानिया में आज उन्होंने हरकत की है ना, ये इंतहाई तकलीफ दे हरकत है। भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए, इनको इतना लगा है बर्तानिया का प्रोटेस्ट, हमें तो पता नहीं कैसे